नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम हैं, क्योंकि सीटी वाला जो एग्ज़ाम है उसके भी आगे मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लिया है, और इसके बाद में आपके अन्य जो सब्जेक्ट है से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हें हम करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है हरियाणा का जो नया मुख्य सचिव किन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो कौन बने हैं? विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसे हरियाणा का 23वां जिला बनाया जाएगा। अभी फिलहाल 22 जिले हैं, तो जल्द ही जो आपको एक नया जिला 23वां के रूप में देखने को मिलेगा। कौन से वाला? गोहाना। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने रुपए प्रति एकड़ किसानों को बोनस प्रदान करते हुए सूखा राहत योजना के तहत 90 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। तो कितने रुपए प्रति एकड़ किसानों को? तो ये जो राशि जो है यहाँ पर ये 2000 रुपये की है। 2000 रुपये प्रति एकड़ जो किसानों को बोनस प्रदान करते हुए सूखा राहत योजना के तहत जो प्रदान किए जाएंगे। टोटल राशि जो है 90 करोड़ रुपए की यहाँ पर ये रहेगी। इसके बाद है, हिसार एयरपोर्ट से किस महीने में चंडीगढ़, अयोध्या, जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए उड़ानें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये अगस्त का जो महीना है। इसके बाद है, हरियाणा में कौन सा एयरपोर्ट शंख का आकार का बनेगा। तो शंख जो है शंख के आकार का बनेगा। कौन सा? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार। क्योंकि जो महाराजा अग्रसेन जो थे इन्हीं के नाम पर ही हिसार का नाम पड़ा था, ये इन्होंने बसाया था ये। इसके बाद है, हरियाणा में किस जिले तक रैपिड रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। तो ये है दिल्ली से करनाल तक। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी कंपनी गुड़गांव जिले में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। तो कौन सी है? ब्लिंकट। ये वाली जो है कंपनी गुड़गांव में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 4 मेडल हाल ही में जीते हैं। तो ये झज्जर की है दिशा धनखड़, 3 कांस्य और 1 जो रजत पदक इन्होंने जीता है, जो भोपाल में हुई थी राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 जनवरी को किस जयंती पर बहादुरगढ़ में एक समारोह में हिस्सा लिया है। तो ये थी सावित्री बाई फुले की जयंती, 3 जनवरी को और बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में सभी शहरों में अब कितने मंजिल वाले फ्लैट में स्टिल पार्किंग अनिवार्य होगी। तो क्योंकि ज़्यादा वाहन होते जा रहे हैं तो पार्किंग भी बनानी होगी, तो पार्किंग होनी जरूरी है ताकि जाम न लगे। तो हरियाणा में सभी शहरों में अब कितने मंजिल वाले फ्लैटों में जो पार्किंग जो वो अनिवार्य होगी। तो 2 से अधिक वाली में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो वाइस चेयरमैन ये हाल ही में कौन बने हैं। तो कौन बनी है? सुमन सैनी। तो राज्य बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है इनकी वाइस चेयरमैन। और ये सुमन सैनी जो है, ये जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनकी पत्नी है, तो इन ये बनी है। इसके बाद है, सुशासन दिवस पर किस आयोग को सम्मानित किया गया है। तो किसे? एचएससी को, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को। अगला क्वेश्चन है, 86वां जो राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता थी, तो इसमें महिला एकल का जो किताब है वो जीता था किसने? देविका सिहाग ने, जो 86वें राष्ट्रीय बैडमिंटन जो प्रतियोगिता थी। इसके बाद 86वें जो राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता इसमें पुरुष एकल का किताब किसने जीता है। तो यहाँ पर ये महिलाओं की बात है, महिलाओं में तो देविका सिहाग है। अब जो पुरुष एकल का किताब किसने जीता है, तो ये एम रघु ने। इसके बाद है, हरियाणा में हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ा दिया गया है। तो हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों की जो पेंशन है इसको बढ़ा दिया गया है, तो कितनी हो गई है? 20,000 रुपये। इसके बाद किस कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्टेट ऑफ ऑनर का अवार्ड हाल ही में मिला है। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्टेट ऑफ ऑनर का अवार्ड तो किसे मिला? जिंदल स्टील को,
नवीन जिंदल की कंपनी है ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी के है ही। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्टेट ऑफ ऑनर का अवार्ड किसे मिला है? जिंदल स्टील को। इसके बाद हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किसने किया है? तो यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसके बाद आ जाता है हाल ही में किसे किसान रत्न अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? यशपाल। किसान रत्न अवार्ड 2024 से जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस मंदिर में 51 फुट मां संरचना का शिलान्यास किया है? तो 54 फुट की है जिसकी संरचना का शिलान्यास किया गया, तो कुरुक्षेत्र के देवीकूप भद्रकाली मंदिर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में मुख्यमंत्री ने गौशाला के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि जारी की है? तो गौशाला के लिए तो 216.25 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में किस विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह की शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? तो किस विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी की शोध पीठ की स्थापना की जाएगी? तो कहाँ पर? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में हरियाणा से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से हाल ही में जिन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये हिसार की है, नाम जानवी। नेक्स्ट आ जाता है किस जिले में 100 देशव्यापी सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हुआ है? तो कहाँ पर? पंचकुला में केंद्रीय मंत्री जो है जेपी नड्डा, इनके द्वारा 100 देशव्यापी सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में कितने लोगों को गांव में फ्री इंटरनेट की जो सुविधा है वो दी जाएगी? तो 1 करोड़। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किसने राखीगढ़ी में चल रही खुदाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दौरा किया है? तो हरियाणा के जो मुख्य सचिव है विवेक जोशी, इनके द्वारा। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। इसके बाद है हरियाणा के किस अभिनेता को ओटीटी जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2024 वाला, तो ये दिया गया है? तो ये जयदीप अहलावत बेस्ट क्रिकेट फिल्म और जाने माने बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर है फिल्म महाराज के लिए। तो जयदीप अहलावत बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म जाने और ये शायद कुछ मिस है यहाँ पर, जयदीप अहलावत बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म के लिए और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर फिल्म महाराज के लिए। तो इनके लिए जो इन्हें ये 2 अवार्ड जो है ये मिले हैं। इसके बाद हाल ही में अग्री टूरिज्म सेंटर बुक उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर हुआ है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसने दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित पोषण उत्सव कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित पोषण उत्सव कॉफी टेबल बुक का विमोचन तो मुख्यमंत्री ने किया है कहाँ पर? हिसार जिले में। दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित है पोषण उत्सव कॉफी टेबल बुक। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्याधिकारी बनाया गया है? तो कौन है? वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा को। तो मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्याधिकारी जिन्हें हाल ही में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया है? तो कौन है? रणवीर सिंह सैनी को। तो राष्ट्रपति जन के द्वारा द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत हरियाणा को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो 18.22 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वाइस चेयरमैन ये हाल ही में कौन बने हैं? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन जो हाल ही में बने हैं इनका क्या नाम है? अंकुश मिगलानी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने कितने नए अमृत सरोवर जल बनाने की घोषणा हाल ही में की है? नए अमृत सरोवर बनाने की जो घोषणा की गई है कितने? 2200। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के किस जज को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जज हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो यह है 8वीं कक्षा तक। नेक्स्ट आ जाता है, सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो हरियाणा को सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पंचकुला में किसकी जयंती पर राज्य स्तरीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो पंचकुला में किसकी जयंती पर राज्य स्तरीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो कौन है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। नेक्स्ट आ जाता है, बिहार में आयोजित 53वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा का कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार में आयोजित हुई थी 53वीं सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, तो हरियाणा को इसमें स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है इसमें? तीसरे नंबर का। नेक्स्ट आ जाता है, किस यूनिवर्सिटी के पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर चेयर स्थापित की जाएगी? तो महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है रोहतक में, पंडित श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो एक कौन सी यूनिवर्सिटी है अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो MDU रोहतक में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का डेटा किस तर्ज पर AI बेस्ड होगा? तो यह है लोकसभा की। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कहां से लेकर कहां तक हेरिटेज ट्रैक पर पैनोरमिक कोच वाली ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये कालका से शिमला। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में किस विभाग के द्वारा 38वां सूरजकुंड मेला स्थापित किया जाएगा? हरियाणा जो पर्यटन विभाग है, तो ये सूरजकुंड जो मेला है ये आप जैसे फरवरी का महीना है, तो फरवरी के महीने में होगा। अब ये शुरू हो जाएगा और इसकी टिकट जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है इससे। और जो स्कूली छात्र है उनके लिए इस पर छूट भी मिली हुई है, शायद 50% की है, तो कोई देखना चाहता है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, 38वां जो सूरजकुंड मेला है इसमें अब की बार कौन देश सहयोगी होगा? तो बिम्स्टेक देश। और ये जितने भी सूरजकुंड वाले क्वेश्चन हैं सारे सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो 38वें नंबर का है ये। 38वां जो सूरजकुंड मेला इसमें अब की बार कौन सा राज्य सहयोगी होगा? ओडिशा। देश की बात करें तो बिम्स्टेक देश हो जाएंगे इसमें, और राज्य सहयोगी जो इसमें ओडिशा है। और सूरजकुंड मेला स्थापित किया जाएगा जो हरियाणा पर्यटन विभाग है इनके द्वारा। इसके बाद हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके जिनका हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो ये कृपा राम है। और ये सूरजकुंड के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देख सकते हैं आप। 38वें नंबर का सूरजकुंड है अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। और अखबार जो है एक अखबार की पीडीएफ जो है यहाँ पर कटिंग है, और देख सकते हैं आप 7 से 23 फरवरी 2025 जो है इस डेट तक होगा। ये सूरजकुंड फरीदाबाद में होता है हमेशा। और कौन कौन से कार्यक्रम होंगे आएंगे यहाँ पर, कौन कौन से कलाकार यहाँ पर आएंगे और वो सभी आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है इनके द्वारा ये किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कौन से महीने में होता है सूरजकुंड। जो फरीदाबाद में होता है फरवरी के महीने में। डेट देख सकते हैं 7 से 23 फरवरी 2025 तक हो गए। तो ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि कौन से महीने में होता है, कब तक होगा, तो इतना भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कितनी उम्र के लोगों को प्रयागराज में लगे महाकुंभ में फ्री में यात्रा कराएगी? तो क्योंकि अब ये कुंभ मेला चल रहा है, तो ये है 60 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं। इसके बाद जो कबड्डी लीग थी 11 इसका खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये हरियाणा स्टीलर्स ने। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई सम्मान को सफलतापूर्वक लागू किया गया है? सिरसा जिले में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर संदीप सांगवान जो हॉकी टीम के कोच हैं और स्वर्ण पद के रहने वाले हैं, तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो ये भी 10 ही है, 10 खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिले हैं, जिसमें स्वीटी बुरा बॉक्सिंग खिलाड़ी है हिसार से, अभिषेक नैन हॉकी खिलाड़ी है सोनीपत से, धर्मवीर नैन पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है रोहतक से,
संजय कालेरिया हॉकी खिलाड़ी है हिसार से। प्रणव शर्मा पैरा एथलीट है ये फरीदाबाद से। नवदीप सिंह पैरा एथलीट है ये भी पानीपत से। सर्वजीत सिंह ये शूटिंग में अम्बाला से है। अमन सहरावत रेसलिंग में झज्जर से है। नीतू गनगस मुक्केबाजी में और भिवानी से है ये। और नितेश कुमार पैरा सेटलर है ये करनाल से। तो ये 10 खिलाड़ी हैं जिनको हाल में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक न एक तो आपको देखने को या खेलों वाले में से जरूर जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है बिट इन ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के जो लेखक है कौन है, तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है दीपा मरी। तो इनकी है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रख सकते हैं, बिट इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मरी। इसके बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का प्रशिक्षण ये कहाँ किया जाएगा, तो जींद सोनीपत मार्ग पर। इसके बाद किस जिले से गणतंत्र दिवस पर यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक जो बसें हैं इनकी सौगात मिलने जा रही है, तो रोहतक को। गणतंत्र जो अभी दिवस हुआ है इसके अवसर पर। इसके बाद हरियाणा की किस छात्रा का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ था, तो ये नानौल की है आरती सैनी। नेक्स्ट आ जाता है जो अभी हाल ही में 26 जनवरी गई है, तो 26वां गणतंत्र दिवस। इस पर हरियाणा की झांकी किस थीम पर आधारित थी, तो समृद्ध हरियाणा विकास व विरासत पर। तो जो अभी 26 जनवरी गई है। और यहाँ से भी आपको एक न एक क्वेश्चन तो देखने को जो एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस गया है। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी में आकर्षण का जो मुख्य बिंदु था कौन सा था, तो एक हरियाणी ताऊ लैपटॉप पर फसलों का जवाब देख रहा है। यहाँ पर भी चित्र में देख सकते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है साथ में लैपटॉप, और अब इसमें क्या कर रहा है, तो फसलों का भाव देखते हुए यहाँ पर इसमें यह दिखाया गया है। साथ में देख सकते हैं यहाँ पर उपदेश भी दिया गया है। श्री कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो ये वाली झांकी जो है यहाँ पर दिखाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा को कितने बार गणतंत्र दिवस पर झांकी दिखाने का अवसर मिला है, तो ये है लगातार चौथी बार तक। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की सीमा को कितने दिन बढ़ा दिया गया है, तो ये 15 दिन। तो कोई नया कनेक्शन लेता है 15 दिन में मिल जाएगा। इसके बाद हरियाणा की किस योजना को 23 जनवरी को 10 साल पूरे हो गए हैं, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया हुआ था। नेक्स्ट है मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए कितने मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाएगी, तो ये है 3 मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में कब से कब तक स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा, तो यह है 23 से 31 जनवरी तक। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदने का निर्णय लिया है, तो यह है 500। अगला क्वेश्चन आ जाता है चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के वाइस जो चांसलर बनाए गए हैं, तो यह हिसार गुरु जम्पेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है श्री नरसिंह बिश्नोई। नेक्स्ट आ जाता है किस जिले में मुख्यमंत्री पहली बार गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे, तो ये रेवाड़ी में। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो ओलंपिक खिलाड़ी हरविंदर सिंह व साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल को। तो ये पद्मश्री पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के कितने पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो ये 8 है। नेक्स्ट है हाल ही में गोकुल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पलवल जिले में। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस जिले में मनाया जाएगा, तो पेवा में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्कर से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो सोनीपत के है मेयर आशीष दहिया को। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को अंडर 19 क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया है, तो सोनीपत जिले की जो अदिति है इनको। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किन जिलों में हेली टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, तो गुड़गांव में, चंडीगढ़, हिसार से चंडीगढ़ तक। तो ये जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट है उसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन्हें करेंगे।
तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा और आर्टिकल जो आ जाएंगे इसमें ए एन और द। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखें तो क्या आएगा, ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला। तो क्या आएगा, एन जो है इसका प्रयोग होगा क्योंकि इट बिगिंस विद ए वोवल साउंड। नेक्स्ट है गंगा इज सेकेंड रिवर। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो क्या आएगा, द गंगा इज ए सेकेंड रिवर। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द स्पेसिफिक रिवर। तो गंगा है इसका आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखें तो द इज यूज्ड बिफोर फ्रेंच। तो क्या आएगा, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। तो दोनों में ही जो है यहाँ पर द जो है इसका प्रयोग होगा। द इज यूज्ड बिफोर फ्रेंच एंड जर्मन्स एज दे रेफर टू द पीपल ऑफ दोज नेशंस एज ए कोलेक्टिव ग्रुप। नेक्स्ट है विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो इसमें देखें तो विच इज द लॉन्गेस्ट, द का ही प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर भी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द इज यूज्ड बिफोर लॉन्गेस्ट बिकॉज इट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव इंडिकेटिंग दैट द रिवर इज द मोस्ट लॉन्ग कंपेयर टू ऑल अदर्स। तो लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो द। नेक्स्ट है होनेस्ट मैन। होनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो यहाँ पर क्या आ सकता है इसमें, तो होनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द का प्रयोग होगा। द इज यूज्ड बिफोर ट्रूथ एज इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक कंसेप्ट। नेक्स्ट में आ जाता है रुस्तम वाज यंग प्रेस। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो रुस्तम वाज ए यंग प्रेस। क्या आएगा, ए यंग। ए इज यूज्ड बिफोर यंग which has a consonant sound. She returned after hour। तो यहाँ पर क्या आएगा, she returned after an। क्या आएगा, an hour। an is used before hour because the h is silent making the vowel sound predominant। इसके बाद the sun shines brightly। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो the suns brightly। तो क्या आ जाएगा, द जो है द का यहाँ पर इसमें प्रयोग होगा। द इज यूज्ड बिफोर सन एज इट इज यूनिक celestial बॉडी। इसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद इज होली सिटी। तो इसमें क्या आएगा, इलाहाबाद इज ए। क्या आएगा, इलाहाबाद इज ए होली सिटी। ए इज यूज्ड बिफोर होली बिकॉज इट हैज ए कॉन्सोनेंट साउंड। संस्कृत इज इजी लैंग्वेज। तो इसमें क्या आएगा, संस्कृत इज एन easy language। An is used before easy because it has a vowel sound। But English is difficult language। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, But English is a difficult language। A is used before difficult because it has a consonant sound। Next है if you see her give her message। तो यहाँ पर क्या आएगा, if you see her give her a message। A is used before message because it has an consonant sound। Next है she looks as stupid as owl। तो इसमें क्या आएगा, she looks as stupid as an owl। उल्लू जो होता है उसकी तरह है मूर्ख है। तो an is used before owl because it has a vowel sound। नेक्स्ट आ जाता है sun rises in east। तो इसमें क्या आएगा, द सन। तो क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि पूर्व में ही निकलता है सूर्य। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द इज यूज्ड बिफोर सन एंड ईस्ट एज इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो सच्चाई वाला भी वाक्य है। यू आर फूल टू से दैट। तो क्या आएगा, यू आर ए फूल। You are a fool to say that। A is used before fool because it has a consonant sound। What beautiful scene
दिस इज। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो वट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज। ए इज यूज बिफोर ब्यूटीफुल इन दिस एक्सक्लेमेशन। तो इस कारण से शी वाज किल्ड इन एक्सीडेंट। तो कौन सा आएगा यहाँ पर, शी वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। क्या आएगा, एन एक्सीडेंट। एन इज यूज बिफोर एक्सीडेंट बिकॉज इट हैज ए वोवल साउंड। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें देखिए तो द पेन, तो क्या जाएगा, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। द ही आ जाएगा यहाँ पर। तो द इज यूज्ड बिफोर बोथ पेन एंड स्वॉर्ड एज दे रिप्रेजेंट जनरल कंसेप्ट। नेक्स्ट है गेट मी किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोकर। तो क्या आएगा, गेट मी ए किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोकर। तो ए इज यूज्ड बिफोर किलो एंड द इज यूज्ड बिफोर नियरेस्ट एज इट इज सुपरलेटिव डिग्री, नियरेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं दे वेटेड फॉर हर फॉर हाउ। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे वेटेड फॉर हर फॉर एन हावर। तो एन जो है यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट आ जाता है मून इज शाइनिंग इन स्काई। तो क्या आएगा, द मून। तो क्या आएगा, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। द इज यूज्ड बिफोर बोथ मून एंड स्काई एज दे आर यूनिक। नेक्स्ट है कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कौन सा आएगा यहाँ पर आर्टिकल, तो कश्मीर इज दी, क्या आएगा, कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। द इज यूज्ड टू ड्रा ए कंपेरिजन। तो कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड, करके तुलना की गई है, कंपेयर। इसके बाद है हिमालयज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो क्या आएगा, द हिमालयज। क्या आएगा, द हिमालयज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द इज यूज्ड बिफोर हिमालयज एज इट इज ए स्पेसिफिक माउंटेन रेंज एंड नॉर्थ एज इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक रीजन। नेक्स्ट है महाभारता इज होली बुक ऑफ हिंदूज। तो क्या आएगा, द बुक का नाम है, प्रसिद्ध बुक। द महाभारता इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज, प्रसिद्ध पुस्तक है। और यहाँ पर क्या आएगा, द महाभारता इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज। एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन। तो यहाँ पर जो है एवरेस्ट इज दी, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर शायद कुछ भी नहीं, माउंट एवरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो माउंट आएगा MOUNT। माउंट एवरेस्ट इज दी, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री जो इसका प्रयोग हुआ है। एंड वर्ल्ड एज इज ए स्पेसिफिक प्लेस। नेक्स्ट है लोयन इज ए किंग ऑफ बर्ड्स। तो क्या आएगा यहाँ पर, द लोयन इज द किंग ऑफ बीस्ट।
द इज यूज्ड बिफोर बोथ लॉयन एंड किंग एज दे आर यूज्ड ए जनरल रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट है होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो ये भी सच्चाई वाला ही वाक्य है एक तरीके से। तो इसमें देखें तो क्या आएगा यहाँ पर, होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ आएगा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं आएगा यहाँ। ही इज पोस्टमैन, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो ही इज ए पोस्टमैन। A is used before postman because it has a consonant sound. She told lie, तो इसमें क्या आएगा, she told a lie. A is used before lie because it has a consonant sound. Next है novel you give me is out of print, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा the novel you give me is out of print, the is used before novel as it refers to a specific novel. नेक्स्ट है अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसमें क्या आएगा, अमेरिका इज the richest country in the world. The is used before richest as a superlative degree. Iron is useful metal, तो क्या आएगा यहाँ पर, iron is a useful metal. A is used before useful because it has a consonant sound. Next है he is Indian but his wife is European, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, he is an Indian but his wife is a European. An is used before Indian due to the vowel sound and A is used before European as it has a consonant sound. Next है Andaman are a group of islands in Bay of Bengal, तो क्या आएगा यहाँ पर, द अंडमान, यही आ जाएगा, द अंडमान्स आर ए ग्रुप, द अंडमान्स आर ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, तो द इज यूज्ड बिफोर अंडमान्स एज इट इज ए स्पेसिफिक आइसलैंड ग्रुप एंड बे ऑफ बंगाल इज एज इट इज ए स्पेसिफिक बे. A is used before group because it has a consonant sound. Next है सुषमा is foolish girl, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, सुषमा is a foolish girl, तो क्या आ जाएगा A. नेक्स्ट है but रजनी is intelligent girl, but रजनी is an intelligent girl. नेक्स्ट है देर इज ग्रेट डील ऑफ वाटर इन पाउंड, तो यहाँ पर क्या आएगा, देर इज ए ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पाउंड. डैश वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट. ए इसमें देखें तो कौन सा आ जाएगा, ए वर्ड टू दी वाइज इज sufficient. A is used before verb and the is used before voice and it refers to a general group of wise people. नेक्स्ट है अर्थ मूव्स अराउंड सन, सच्चाई वाला वाक्य है, तो क्या आएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. द इज यूज्ड बिफोर अर्थ एंड सन एज दे आर यूनिक celestial bodies, सच्चाई वाला वाक्य है, ऐसे ही होता है. नेक्स्ट आ जाता है तो ये हमने कर लिया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. नेक्स्ट है बनियान इज किंग ऑफ
फिग ट्री, तो क्या आएगा यहाँ पर द जहाँ इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इज ए, तो यहाँ पर आ जाएगा इज ए किंग ऑफ ए फिग ट्री, क्योंकि यह होता है बरगद का पेड़। नेक्स्ट आ जाता है सी इज बेटर सिंगर देन डांसर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो इसमें देखें सी इज ए बेटर सिंगर, सी इज ए बेटर सिंगर देन ए डांसर। नेक्स्ट है डैश सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वाज देयर, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? द सेक्रेटरी एंड तो यहाँ पर कोई सा नहीं आएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वाज देयर, तो सिर्फ यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर वही है सेम ही, तो यहाँ पर भी शुरू में दा का ही प्रयोग होगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर देयर। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें? तो दा का प्रयोग होगा। द ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, तो यहाँ पर भी जाए इसमें किसी का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स आर योर्स, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी शुरू में दा का ही प्रयोग होगा। द ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स आर योर्स, तो यहाँ पर भी जाए सिर्फ दा का ही प्रयोग होगा। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? तो इसमें देखें ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट ए सिक फ्रेंड्स, तो ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट ए सिक फ्रेंड। नेक्स्ट है फास्टर मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज एरोप्लेन, क्योंकि ज़्यादा से जल्दी जाया जा सकता है, तो क्या आएगा? द, क्योंकि फास्टेस्ट है। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज द एरोप्लेन। द बिफोर ए सुपरलेटिव, द बिफोर इज स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, तो क्या आएगा? चिल्ड्रन गो टू दी स्कूल, चिल्ड्रन गो टू दी स्कूल टू लर्न, तो यहाँ पर जयसुल में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट, तो इसमें क्या आएगा? द पेशेंट हैज नॉट स्लेप्ट ऑल द नाइट। पेशेंट हैज नॉट डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व, तो क्या आएगा? द डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व, द बिफोर ए स्पेसिफिक मील। ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? तो ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस, तो इसमें भी देखें तो यहाँ पर आर्टिकल की जगह कोई जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट है डू यू प्ले हॉकी, तो इसमें क्या आ सकता है? तो इसमें भी देखें तो डू यू प्ले हॉकी, यहाँ पर भी आर्टिकल की कोई जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कॉटन जूट एंड वीट आर ग्रो इन आवर कंट्री, इसमें देखें तो क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें भी देखें तो यहाँ पर जो है इसमें आर्टिकल की हमें कोई जरूरत नहीं है। कॉटन जूट एंड वीट आर ग्रो इन आवर कंट्री। नेक्स्ट आ जाता है एयरप्लेन कैन फ्लाई वेरी फास्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? तो यहाँ पर देखें तो एयरप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसमें देखें तो क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग होगा। द बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है आई लव ट्रूथ एंड विजडम, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें भी देखें तो आई लव ट्रूथ एंड विजडम, तो यहाँ पर भी हमें जो है आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया,
तो क्या आएगा, अहमदाबाद इज दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो क्या आएगा, रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, ए बिफोर इज कंसोनेंट साउंड। नेक्स्ट है रिच शुड हेल्प हेल्पलेस, तो क्या आएगा, द रिच शुड हेल्प दी हेल्पलेस। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके जो ये इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो आपके मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जो संख्या वो आपने यहाँ पर बतानी है, इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यही हो जाएगी ऑप्शन 1 वाली, तो यही है इसमें सबसे बड़ी। नेक्स्ट आ जाता है, यदि a प्लस ए बटे बी बराबर 1 है, तो यहाँ पर भी मान वाला क्वेश्चन है, इसका मान आपने बताना है। तो मान कौन सा आएगा इसमें, तो मान की बात करें तो ऑप्शन जो है इसमें देखिए तो 3 वाला हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या जो आपने यहाँ पर बतानी है, तो संख्या इसमें कौन सी होगी, 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम और उसी में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर है 36, संख्या इसमें कौन सी आएगी, तो कौन सी होगी यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में है कि कौन सी होगी, 80 जो इसमें आएगा। तो मतलब जैसे ये 20% की वृद्धि है, कितनी होता है 20, 120, और कमी कितना है 100 में से 25 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो जब विचार करेंगे तो 80 जो है निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, यदि वह वस्तु को ₹8 या और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता है। ऐसा ही 16 वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, कितना 1280 रुपये। तो मानव वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा x, और 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा 120, और 30% का लाभ कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर इसे हम हल कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा 1280 रुपये। नेक्स्ट है, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया, तो वार्षिक साधारण ब्याज की जो दर है वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो दर कितनी होगी, तो दर जो है 2.5 जो प्रतिशत जो है ये निकल के आएगी। इसके बाद किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त ₹5808 है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज बताइए। तो कुल ब्याज फिर यहाँ पर बताना है, तो कितना आएगा ये 1536 रुपये जो है यहाँ पर ये निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 3 संख्याएं हैं 1/2, 2/3, 3/4 इस अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर है 36, तो संख्या जो आपने यहाँ पर बतानी है, तो संख्या इसमें कौन सी होगी, तो संख्या कौन सी होगी यहाँ पर ये वाली 72, 96 और 108। 12 का 72, 12 8 96, 12 9 108, तो 12 पर चले जाता है ये, तो यही हो जाएगी इसकी। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए के निवेश का 2 गुना बी के निवेश के 3 गुना और साथ ही सी के निवेश के 5 गुना के बराबर है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख है, तो लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो कितना होगा ये हिस्सा इसका, तो कितना होगा 5, कितना होगा ये। नेक्स्ट है,
कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए भी उसी कार्य को 17 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उसी काम को 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? तो 18 दिन में कर देगा। इसके बाद पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। x का जो मान है वो आपने बताना है। तो x का मान कितना आएगा? तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मोबाइल को इस प्रकार लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसके विपरीत अक्षर से बदला गया है। जैसे ये वाला है टी का विपरीत, टी जो है इसका विपरीत क्या होगा? जी, यू का एफ, एम का एन, ओ का एल, आर का आई। तो मतलब उल्टे इसमें बदला गया है। तो इस प्रकार से देखें तो कौन से वाला जैसे में हो सकता है? ये वाला। तो कौन सा होगा? जी एफ एन एल आई, जी एफ एन एल आई। तो ये वाला हो जाएगा इसका। ये करते हैं यहाँ पर जी एफ एन एल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुछ अक्षरों को जो संख्या 2 से 9 तक दिया गया है, दिए गए विकल्प में चुने जो संख्यात्मक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगा? NAEXIMOTNAI। तो क्या बनेगा? ये एग्जामिनेशन बन जाएगा ये। तो इसमें आप देख सकते हैं EXA, तो सबसे पहले ई आ जाएगा इसमें तीसरा नंबर, फिर एक्स चौथा नंबर, उसके बाद ए आना चाहिए। ए कौन सी में आई है? दूसरा नंबर। दूसरे नंबर का देख सकते हैं आप कौन सा वाला बनेगा इसमें। तो EXAMINATION, तो यही बनेगा इसमें। तो इस आधार पर देखें तो फिर कौन से वाला होना चाहिए? तो ये वाला। तो चौथा नंबर का हो जाएगा इसमें 342 65 92 857। एग्जामिनेशन जाए यहाँ पर इसका बनेगा ये EXAMINATION। तो ये वाला बनेगा इसमें, आप देख सकते हैं। इसके बाद है दिए गए विकल्प से विषम शब्द को बताइए। अब इनमें एक अलग है। अलग यहाँ पर कौन से वाला है? इसमें अलग अलग अगर हम देखें तो कौन सा वाला यहाँ पर इसमें बनेगा ये? तो इसमें जो है यही अलग है, क्योंकि इनमें अगर हम देखें तो ए बी अंतर कितना हो गया? एक, मतलब एक को हो गया। बी से जे में देखें तो कितना हो गया? 8 को हो गया। जे से एन में देखें तो 4 को हो गया। एन से एम में यहाँ पर अंतर कोई नहीं है। इसी प्रकार से आई से एक्स में देख लेते हैं। आई से एक्स में देखें तो यहाँ पर 15 का अंतर है। एक्स वाई में 1 का है। वाई से ओ में ये -10 को हो जाएगा। ओ से क्यू जो है इसमें 2 को हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सिर्फ यही वाला जो क्रम है हमारा यहाँ पर ठीक इसमें हो रहा है। क्यू से आर देखें तो 1 का हो जाएगा, और आर से टी देखें तो 2 है। टी से यू देखें तो कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यू से जेड देखें तो 5 हो जाएगा। तो मतलब यही इसमें ठीक लग रहा है। तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कौन सा वाला वैसे सही हो सकता है। तो देखने में तो यही है इसका। इसके बाद यदि x का अर्थ भाग, भाग का मतलब
अर्थ जमा है, जमा का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब गुणा है। तो ये जो क्रम है इसकी जगह पर ये वाले चिन्ह जो हमने रखने होंगे, और जब हम इसे करेंगे तो क्या कौन सा आ जाएगा यहाँ पर चिन्ह, ये वाले आ जाएंगे। और यहाँ पर लिख लेते हैं 30 माइनस में 20 भाग हो जाएगी 5 ब्रैकेट में 7 माइनस में 3 और गुणा में 25, ऐसे हो जाएगा फिर ये। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोर्ड मास वाला नियम जहाँ हमने लगाना होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 भाग 5 और ये भी ब्रैकेट खोल लेते हैं, 7 में 3 गए, कितना हो जाएगा 4 और गुणा में कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 5 10 और ये गुणा हो जाएगी, गुणी है 4 ये और गुणा 25, तो 25 चौके 100 दूनी 200, 200 हो जाएगा। तो कौन से वाला आना चाहिए यहाँ पर इसमें, तो हिसाब से देखें तो यहाँ पर जाइए, इसमें कुछ गलती हो गई है, दोबारा से हमें देखना होगा यहाँ पर। तो दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो चिन्ह है हमारा चिन्ह रह गया है यहाँ पर 30 माइनस 20, यहाँ पर जाए गुणा आएगा, गुणा 5, क्योंकि और ये माइनस वाला प्लस में आएगा, 30 माइनस 20 गुणा 5, 7 प्लस 3 और ये आ जाएगा भाग, ये भाग का होगा, तब आएगा ये फिर ये 10 आ जाएगा, 10 गुणा में 5 और गुणा में 7 3 10 और भाग 25, तो आ जाएगा फिर ये 10 पंजे 50 और 10 भाग 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 20 जो हमारा निकल के आएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो आ जाएगा ये 20, तो 20 आ जाएगा ये ऑप्शन 3 वाला, तो वैसे होगा ये। नेक्स्ट आ जाता है, दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है और चलने के कुछ देर बाद अपनी दाईं मुड़ती है, कुछ देर चलने के बाद वह अपनी बाईं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी चलती है, उसके बाद पुनः बाईं मुड़ती है, बताइए कि वह किस दिशा में चल रही होगी। तो कौन सी दिशा में चल रही होगी ये जाए यहाँ पर बतलाना है इसमें, तो ऑप्शन जा कौन सा बनेगा इसमें, 2 वाला हो जाएगा, पश्चिम की साइड में। इसके बाद एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वां है और दाएं से 22वां, पंक्ति में जो कुल छात्र है वो आपने यहाँ पर बताने हैं, तो कुल छात्र यहाँ पर कितने हैं। तो इसमें देखें तो एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17 और दाएं से है 22वां, जैसे मतलब ये है और ये साइड बाई हो गई और ये दाया हो गया, तो ये बाएं से क्या है 17वां है, बाएं से 17वां स्थान किसका हो गया नरेश का, और ये दाई साइड है, दाई से 22वां हो गया, तो टोटल कितने छात्र हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कुल छात्र बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और इसमें से एक हम कम कर लेंगे, तो 17 प्लस में 22 और एक कम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 17 22 39, 39 में से एक कम कर लेंगे हम 38 जो हमारा आ जाएगा, तो 38 से आएगा 4 वाला। नेक्स्ट है, यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था तो बताइए कि आने वाले कल के अगले दिन से तीसरा दिन या कब होगा। तो कौन सा होगा इसमें, तो बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था मतलब आज रविवार, तो आने वाला कल सोमवार, आने वाले कल के दिन के बाद मंगलवार, तो मंगलवार से तीसरा दिन वीरवार, तो वीरवार होगा फिर इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, दिए गए चित्र को मोड़कर इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है, तो कौन से वाला हो सकता है इसमें, तो ये वाला हो सकता है 2 वाला,
नेक्स्ट है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो क्या है? तो औरत के ससुर का इकलौता पोता औरत का पति होगा, और पति की पत्नी मतलब खुद औरत के ससुर औरत के पिता होंगे। तो आदमी औरत के क्या बनेगा? पिता बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा? पिता, पिता होगा। तो यहाँ पर क्या इनके पिता हो सकते हैं ये? नेक्स्ट आ जाता है, कथन है यहाँ पर, कुछ जो किताब पेन है सभी पेन कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी मेज है। तो निष्कर्ष बताना है यहाँ पर इसमें कौन से वाला सही हो। तो कौन से वाला सही हो सकता है यहाँ पर? तो ऑप्शन 3 वाला सही हो सकता है इसमें। कुछ किताब कुर्सियाँ, ये बात तो सही है। कुछ कुर्सी किताब है, ये बात भी सही है। सभी मेज कुर्सी है, असत्य है। और कुछ मेज कुर्सी है, वो सत्य है बात है। तो इस आधार पर देखें तो 1, 2 और 4 जो है यही इसका सही हो सकता है। और तो इस प्रकार से जो इसका 3 ही जाए हो जाएगा। तो यही जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।